इंडिया की ईवी रेवोल्यूशन शुरू हो चुकी है, ऐसा लोग कहते हैं। आप बताइए, डू यू ओन एन ईवी? आपके नेबर में कोई है जिसके ईवी है? कितने लोग हैं अराउंड यू, फ्रेंड, फैमिली, सोसाइटी, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में जिनके पास ईवी है? बहुत कम ना। ये इस वजह से क्योंकि अभी भी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं अबाउट एन ईवी, जैसे कि रेंज एंजाइटी, हम लोग निकल जाएंगे लॉन्ग टूर पे, लॉन्ग ड्राइव पे, क्या वापस आ पाएंगे नहीं? हाईवेज पे कितने सारे चार्जिंग स्टेशंस हैं। लोग ये भी सोचते हैं सोसाइटी में वायरिंग पुरानी है, सोसाइटी वाले जो है ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने देंगे कि नहीं? पूरा इकोसिस्टम जो है नेटवर्किंग का क्या है? व्हाट अबाउट बैटरी सेफ्टी? क्या ईवीज एक्चुअली सेफ हैं? क्या बैटरी को आग लग सकती है? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मारुति सुजुकी कहता है कि उनके पास इन सारे सवालों के जवाब हैं। वो जवाब है ये, द ब्रांड न्यू मारुति सुजुकी ई-विटारा। लेकिन क्या ये सचमुच वो गेम चेंजर है that will actually start the EV revolution in India? इन्हीं सारे सवालों के जवाब के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025। 1983 में मारुति सुजुकी ने यहाँ पे ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन शुरू की थी हियर इन इंडिया। और वो गाड़ी आपको याद है कौन सी थी ना? मारुति 800, एक आइकॉनिक गाड़ी that changed the shape, the way people drove cars here in India। और अब 40 साल के बाद यही रेवोल्यूशन फिर से आने वाला है विद द ई-विटारा। बहुत लंबे टाइम से हम लोग वेट कर रहे हैं फॉर अ रेवोल्यूशन इन द ईवी मार्केट। इट्स बीन अ रियली लॉन्ग टाइम, लेकिन हैज दिस कार बीन वर्थ द वेट? ये पता करते हैं विद माय रिव्यू ऑफ द ई-विटारा। ये गाड़ी जो है ना, फ्रॉम द ग्राउंड अप इट हैज बीन मेड इनटू एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये वो कन्वर्टेड व्हीकल नहीं, कोई पुरानी गाड़ी थी उसमें उन्होंने बैटरीज लगा दी। फ्रॉम द ग्राउंड अप it is an electric car। आप देख रहे हैं very very strong road presence, solid overall SUV look। तो मारुति सुजुकी का हार्ट एक्ट ई प्लेटफॉर्म के ऊपर ये कंप्लीट गाड़ी बिल्ड हुई है। Let me show you some of what that means। आप देख रहे हैं LED लाइटिंग है यहाँ पे, and that famous 3-point LED that has been put out here looks very very classy। यहाँ पे उन्होंने दी है adaptive smart grill। ये ओपन या क्लोज आउट हो जाती है बेस्ड ऑन हाउ मच वेंटिलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द बैटरी या द वे यू आर ड्राइविंग एंड नीड अ मोर एरोडायनामिक कार। जैसे जैसे मैं इसका डिजाइन डिस्कवर कर रहा हूँ, आई एम फाइंडिंग द कार टू बी वेरी वेरी एरोडायनामिक। जिस तरीके से द एयर फ्लो इज, द वेंट्स दैट दे हैव गिवन, एवरीथिंग एयर। यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे दिया है इन्होंने। इनफैक्ट इसमें जो 18-inch एलॉय व्हील्स है ना, वो भी बेस वेरिएंट से शुरू होते हैं, एंड इवन दे आर वेरी वेरी एरोडायनामिक। जैसे मैं अंदर बैठा हूँ ना, आई हैव टू टेल यू, मैं काफी सरप्राइज्ड हूँ। द लेवल ऑफ प्रीमियमनेस एंड लग्जरी जो इस इंटीरियर में है, नॉर्मली नॉट एक्सपेक्टेड। जिस तरीके से उन्होंने सॉफ्ट टच दिया है हर जगह पे, द लेदर फिनिश दैट दे हैव गिवन, द वे द एक्सेंट लाइट्स आर। यहाँ पे 3 फैब्रिक्स अलग अलग हैं, द लेदर स्टिचिंग, द सैडल स्टिचिंग दी है, दिस इज ऑल वेरी वेरी प्रीमियम। इवन द कॉकपिट फील, जिस तरीके से ये 2-spoke व्हील है यहाँ पे, इट्स नॉट अ परफेक्ट राउंड, गिव्स यू अ वेरी कॉकपिट SUV फील। इंटीग्रेटेड सिस्टम है, वेरी वेरी लार्ज स्क्रीन्स। यहाँ पे यू गेट अ फीलिंग इट्स ऑलमोस्ट लाइक फ्लोटिंग, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जगह दी है। I think the interiors are absolutely stunning। बहुत बड़ी sunroof दी है इन्होंने, really really nice, but it is a fixed sunroof। But I think the most interesting thing is this e-call button। आपको कोई भी emergency हो जाए, कोई service की requirement हो जाए, कोई accident हो जाए, कोई breakdown हो जाए, you just press this, you get directly connected to Maruti Suzuki। बहुत interestingly, the amount of space I have, I am about 6 feet। जिस तरीके से मैंने सीट को पीछे किया है, I think 6 feet 3 इंच तक भी जो कोई होगा आराम से फिट आएगा। By the way, these seats are 10-way adjustable। नॉर्मल होता है 4 या 6, ये 10-way adjustable है। लंबार सपोर्ट है इसमें, अप डाउन एंड लेफ्ट राइट। सो आई थिंक दैट इज क्वाइट इनक्रेडिबल। फिर जो इंफोटेनमेंट सिस्टम, आई हैव टू अगेन काइंड ऑफ पॉइंट दिस आउट, वेरी इंप्रेसिव बिकॉज ऑलमोस्ट इंटीग्रेटेड लुक आती है। 2 अलग स्क्रीन हैं, बट इट लुक्स लाइक इट्स अ सिंगल पीस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आउट हियर। वेरी नाइस, वेरी ब्राइट, और बहुत ही ईजी टू यूज है in every way। जो गियर नॉब है इसका, whether you want to go to reverse or you want to go to neutral or drive, ये पूरा रोटरी है। सिर्फ एक बार आपने इसको सिर्फ यहाँ पे करना है for drive and you are set। एक और बड़ी सरप्राइजिंग चीज, बहुत स्पेशियस बैक। आप सोच रहे होंगे इतनी स्पेशियस नहीं है, बिकॉज इट हैज दिस इनक्रेडिबल फीचर, इवन बैक सीट्स स्लाइड। अब कितनी जगह है, मैं तो आराम से लेट सकता हूँ। रियर वेंट्स हैं इसमें एयर कंडीशनर के लिए भी, एंड अगेन वन मोर इंटरेस्टिंग फीचर। अब ये जो मैं पुल करूंगा, ये रियर आर्मरेस्ट तो बन गया है ना, इट्स वेरी नाइसली डन ऑल्सो। लेकिन यहाँ पे पूरी खुली जगह, अगर मेरा बैग यहाँ पे से यू गोइंग टू द एयरपोर्ट और आपने बैग आपका छोटा वाला है, इन कैबिन बैग है, आप यहीं से निकाल सकते हैं। यू डोंट हैव टू ओपन द बूट एट ऑल। और स्लाइडिंग सीट का सिर्फ आपके लिए स्पेस की बात नहीं है। सपोज यू हैव अ लॉट ऑफ लगेज, आपने ये भी आगे कर दिया,
और ये भी आगे कर दिया, which means your boot space suddenly became almost double. अब बात करते हैं about safety, क्योंकि ईवी में सेफ्टी का क्वेश्चन सबसे पहले आता है। 7 एयरबैग स्टैंडर्ड हैं इस गाड़ी में, इंक्लूडिंग नी इम्पैक्ट एयरबैग्स, एंड इट हैज ADAS लेवल 2। अब बात करते हैं अबाउट द बिग क्वेश्चन इन योर माइंड, बैटरी प्रोटेक्शन, बैटरी सेफ्टी। बैटरी को इन्होंने हर तरीके से टेस्ट किया है, इसको फायर में डाला है, वाटर में डाला है, इसको पियर्स किया है विद अ नेल एंड ऑल अदर वेज दैट द कार कैन एक्चुअली बी इम्पैक्टेड। और इसकी जो बैटरी है, इट हैज कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। और कुछ फीचर्स व्हिच एवरी वन ऑफ अस वांट्स इन आवर कार। TPMS यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, आपको यहीं पता चल जाएगा कौन से टायर में कितनी हवा कम है, ज़्यादा है, वो टायर वाले भैया ने ठीक से भरा कि नहीं। यू कैन एक्चुअली मॉनिटर इट ऑल आउट हियर, एंड इवन मोर इम्पोर्टेंटली 360 डिग्री कैमरा। 3 ड्राइविंग मोड्स हैं, ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू गो बैटरी थोड़ा इकोनॉमी में चलना है, यहाँ equal between performance and economy, and then there is a performance mode. EV है भाई, you need performance at times, right? Because it is capable of incredible performance. लेकिन very interestingly इसमें snow mode भी है, which really means अब मसूरी जाना है या शिमला, this car will get you there. अब EV है, revolution लाने वाली है, तो वो सबसे important question तो आंसर कर दें, कितना देती है? 500 kilometers plus in some of the variants, which I think is fantastic. और आपको 2 बैटरी ऑप्शंस मिल रहे हैं, 49 किलोवाट आवर एंड 61 किलोवाट आवर। इस कैटेगरी में दैट इज वेरी वेरी रेयर। तो आपने देख लिया, इनक्रेडिबल लुक्स, इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस, इनक्रेडिबल सेफ्टी। लेकिन ये जो सारा का सारा द वेरी आइडिया ऑफ दिस कार, कैसे मारुति सुजुकी ने सोचा कि जितने भी इंडिया में सवाल हैं ऑन ईवीज, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए आई मेट अप विद पार्थो बैनर्जी, सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्केटिंग एंड सेल्स फॉर मारुति सुजुकी। तो कंग्रेचुलेशंस। लग रहा है जो आप लोग की टीम ने मुझे बताया था, आपने बताया था कि इंडिया की ईवी रेवोल्यूशन इस गाड़ी के साथ शुरू होगी। मैंने तो डिसमिस कर दिया था, हर ब्रांड की हाइप होती है, बट अब तो एक्सपीरियंस किया है, चेकआउट किया है, आई ट्रूली बिलीव कि नॉट जस्ट द कार बट द इकोसिस्टम। लेकिन आप मेरे को कुछ बताओ, इतनी डीप थॉट कि इंडिया में हेजिटेंसी है, लोग अभी भी ऑन द फेंस हैं, कुछ बोल रहे हैं हम कभी भी नहीं खरीदेंगे ईवी। लग रहा है जैसे कि मारुति सुजुकी ने बहुत डीप थॉट दिया है इस पूरे इकोसिस्टम को, गाड़ी में क्या होना चाहिए, इकोसिस्टम में क्या होना चाहिए, नेटवर्क में क्या होना चाहिए। टेक मी थ्रू दिस जर्नी, क्यों आप लोग ने इस तरीके से किया, एंड टू अ लॉट ऑफ पीपल हु टेल यू अरे आप तो बहुत लेट हैं, अब निकाल रहे हो ईवी, व्हाई हैव यू टेकन इट आउट नाउ? राजीव, मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। ओके। ये हमारी कंपनी की फिलॉसफी है। 40 साल पहले जब हम इस कंट्री में आए थे, हमने गाड़ी बेचना पहले शुरू नहीं किया था, पहले हमने सर्विस सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया था उस जमाने में, उसके बाद गाड़ी बेचनी शुरू की थी। कहने का मतलब है कि हमारी कंपनी की हर समय फिलॉसफी रही है कि पहले आप कस्टमर के बारे में सोचो, कस्टमर इज हैप्पी, गाड़ी आपकी अपने आप बिकेगी। अनफॉर्चुनेटली भी हुआ क्या है, आप भी देखोगे ईवी के अंदर में इतने मॉडल्स आ रहे हैं लेकिन पेंट्रेशन नहीं बढ़ रही है। 2023 कैलेंडर ईयर में 2.3% था, कैलेंडर ईयर 24 में 2.4% है। गाड़ियाँ तो खूब आ रही है, प्राइजेस भी काफ़ी लोग जो है कुछ करेक्शंस कर रहे हैं, आपको मालूम ही है, सब चीज़ चल रहा है, हर कोई कोशिश कर रहा है बढ़ाने के लिए, बढ़ क्यों नहीं रही है? तो हम लोग इसकी एक ही चीज़ होता है, हमारा फिलॉसफी होता है कि पहले कस्टमर की चीज़ों को तो समझो, वो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए क्यों नहीं जाना चाहता है। आपकी प्राइस पॉइंट सारी आ गई है, आप सब 10 लाख भी गाड़ी आ चुकी है, 10 to 20 भी खूब सारी गाड़ी है, 20+ भी गाड़ी है। फंडामेंटली प्रॉब्लम 3 है राजीव, जो कि कस्टमर से क्लियर आया है। पहले उसको एक रेंज की एंजाइटी है, इसलिए रेंज की एंजाइटी इंडिया के अंदर में एक गाड़ी ये नहीं हो सकती कि मैं शहर के लिए रखूँ, एक गाड़ी ये नहीं होगी कि मैं यहाँ से अब जयपुर जाऊँगा तो उसके लिए दूसरी गाड़ी अलग रखूँ। ये प्रैक्टिकली आज इंडियन इकोसिस्टम के अंदर में पॉसिबल नहीं है। उसको गाड़ी एक ऐसी चाहिए भाई कि जो कि मुझे हर टाइप के ट्रैवल्स के लिए हो, बी इट माई इंटरसिटी ट्रैवल और इंटरसिटी ट्रैवल, मैं उसको कर सकूँ। सेकेंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई बात नहीं, यदि आपने मुझे रेंज भी दी है साहब, मैं वहाँ चला जाता हूँ, यदि मैं आई रन आउट ऑफ द पावर, कोई पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो होनी चाहिए। अब ये समर के टाइम पे आपने देखे होंगे कई ब्रांड्स, आई डोंट नो टेक देयर नेम्स, मैं रिव्यूज़ पढ़ रहा था कि वो यहाँ से जयपुर जा रहे थे, इतने किलोमीटर बोलते हैं, कोटपुतली तक पहुँचे तो उनकी जो रेंज थी आपकी वो कम दिखाने लग गई है। आई डोंट नो टेक द नेम। सो द फंडामेंटल द पॉइंट इज इट्स जिटरी। You are traveling with your family and then you are not enjoying the moment on you are going on holiday. You are worried कि मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। एक टर्म अब नई शुरू हो गई है, एक है रेंज एंजाइटी और एक है रेंज नाइटमेयर, कि जो गाड़ी आपको दिखा रही है वो होगी मिड जर्नी का, वो आपको सडनली लगता है यार ये तो आधे से भी कम हो गया। एक ये चीज़ थी आपकी।
तीसरी जो चीज़ थी कि हर कस्टमर के दिमाग में ये होता है जितनी भी अच्छी क्वालिटी और गाड़ी की है भाई, कई दिक्कत हुई कोई है खड़ा होगा हमारे साथ में आके, रात को मेरी गाड़ी में दिक्कत होती कोई खड़ा होगा। 3 बेसिक मुद्दे थे। इसके अलावा ऑब्वियसली प्राइस एंड अदर थिंग्स आर फैक्टर, आई एम नॉट टॉकिंग टू दैट। तो फंडामेंटली हमने इन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश की। पहली चीज़ हमने क्या की कि अभी गाड़ी को देखोगे, हमने कहा कि रेंज हमें चाहिए, स्वीट स्पॉट है 500 किलोमीटर। आज की तारीख में यदि आप देखो, जनरली पीपल ना दे लव ट्रैवलिंग, इट इज़ नॉट यूएस जहाँ पे लोग 600 किलोमीटर 800 किलोमीटर चले गए, बट 250 किलोमीटर जाना आना हैज़ बिकम नाउ ए नॉर्म एक्चुअली। गोइंग टू जयपुर, गोइंग टू चंडीगढ़, दिस इज नॉर्म नाउ एक्चुअली। गोइंग टू देहरादून चले गए, वापस आ गए। तो 500 किलोमीटर रेंज इज स्वीट स्पॉट। सेकेंड थिंग इज दिस, वी थॉट कि जब हम इस गाड़ी को लॉन्च करें, हमको कस्टमर के जो बाकी 2 कंसर्न्स हैं उसको भी हमको एक समाधान देना बहुत ज़रूरी है। तो वी क्रिएटेड दिस ई फॉर मी Maruti Suzuki Eco Solutions actually. What is this all about? Fundamentally, Rajiv, what we are trying to do is this, we are trying to take out this range mare, जो आपने कहा एक नया वर्ड आया है, और दूसरा है कि हम उसको एक एश्योरेंस दे रहे हैं कि मारुति जो है 40 साल पहले भी जैसे शुरू की थी, आज इलेक्ट्रिफिकेशन में भी हमारा एक न्यू डॉन हो रहा है इंडियन हिस्ट्री में। हम वही चीज़ शुरू करेंगे। पहले हम आप लोगों को सुविधाएं देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, उसके बाद में हम आपको गाड़ी बेचेंगे। हम गाड़ी तब तक नहीं बेचना चाहते जब तक कि हम एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा चीज़ को प्लेस पे ना करें। तो व्हाट इज़ आवर प्लान? 1000 सिटीज़ वी आर गोइंग टू गिव यू द सर्विस एज वेल एज द चार्जिंग फैसिलिटी। 1000 सिटी। तो आप यदि कहीं पे भी जा रहे हो, यहाँ से आप जयपुर जाइए, आप यहाँ से लखनऊ जाइए, रास्ते में इतने शहर पड़ेंगे, किसी न किसी शहर में आपको मैं सर्विस दूंगा। आपकी गाड़ी की कोई प्रॉब्लम आई, मैं खड़ा हूँ आपके साथ। आई एम ऑलवेज देयर विथ यू। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग विच वी फील इज दिस, सेल्स में आप अभी देखोगे तो कई लोगों की स्ट्रेटेजी है कि टॉप 10 सिटीज़ में हम करेंगे, बाकी नहीं, फिर बाद में पर्कुलेट करेंगे। हम बिलीव करते हैं कि जब हमें करना हो, वी शुड कवर द होल ऑफ द इंडिया। सो जहाँ जहाँ पे भी हमने देखा है कि आज एक ईवी की मार्केट दिखती है, हम वहाँ पे हम शुरू होना चाहते हैं। सो ऑलमोस्ट 97% ऑफ द मार्केट विच इज़ देयर, वी आर गोइंग टू सेल इट through our Nexa channel. So all our Nexa channels will be selling this product. That is our thought process. And मैंने ये भी सुना है कि जो 1000 सिटीज़ में आप जो कवरेज दे रहे हो, हर 5 से लेके 10 किलोमीटर में आपको एक आपका चार्जिंग स्टेशन मिलेगा ही मिलेगा, which I think रेंज एंग्जाइटी की तो फिर बिल्कुल। ये देखिए, वो तो हमने इंटरसिटी की बात कर ली कि अब इंटरसिटी के अंदर में हमारी जो नेटवर्क है हम उसके थ्रू करेंगे। आज जो भी मारुति का कस्टमर होगा उसको ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा। आपने एक और चीज़ सॉल्व की है, विच इज़ द स्मार्ट चार्जर फॉर द होम, कि वो अडेप्ट कर लेता है टू द वॉटेज दैट इज़ एक्चुअली अवेलेबल। क्योंकि पुरानी सोसाइटीज़ में, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में लोग बोलते हैं नहीं ये नहीं लगा सकते, इसका जो ड्रॉ है ये 6 वॉट है या बहुत ज़्यादा वो है किलो वॉट है, एंड ऑल ऑफ दैट कम्स इन कि आपका जो स्मार्ट चार्जर है दैट एक्चुअली अडेप्ट्स टू द वॉटेज दैट इज़ अवेलेबल, एंड ऑल्सो 16 एम्पियर के घर पे जो होता है उसके साथ भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो, तो ये जो थॉट प्रोसेस है, इज दिस समथिंग दैट हैज बीन एट वर्क फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम? क्योंकि आपने पेन पॉइंट्स हटाए। अगेन ये एक और पेन पॉइंट था कस्टमर का कि लोग गाड़ी खरीदते थे राजीव भाई, उनके यहाँ पे चार्जर नहीं लगता था। क्यों? आपके पास में उतनी लोड नहीं है, लग सकता है। हमने कहा कि हमारे यहाँ हमने सिस्टम बना रहे हैं, पहले आपका चार्जर लगेगा, बाद में गाड़ी की डिलीवरी होगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मारुति लेगी। हमने जो ये होम चार्जर लगेगा वो भी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगी। मैंने उस प्लेटफॉर्म से बोलने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, हमने इसके लिए सब टाई अप किए हैं। और हमने ये भी किया है कि आपकी जितनी सरप्लस कैपेसिटी हो, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, 3 किलोवाट, आप इस चार्जर को उसके हिसाब से अडेप्ट कर लीजिए। आप वेट मत करिए कि जब तक मेरे को 10 किलोवाट की एडिशनल लोड ना मिले मैं गाड़ी नहीं चलाऊँ। सो ऑल दिस फीचर्स वी हैव बिल्ट इन बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि इंडिया की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या है कस्टमर्स की। आप एक चीज़ कुछ भी ले आइए, उसको जस्ट पास ऑन कर दीजिए। राजीव जी, वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड जिस देश में आपको लोगों की सेवा करनी है, उस देश की लोगों की आपको समझनी पड़ेगी कि उनकी चैलेंजेस क्या है, उनको एड्रेस कैसे करना है। वी स्पोक अबाउट द कार, वी स्पोक अबाउट जो आपने इसका पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनाया है, नेटवर्क बनाया है, चार्जर्स को सॉल्व किया है, रेंज एंग्जाइटी को सॉल्व किया है, इंटरसिटी एंड इंट्रासिटी को सॉल्व किया है। अब आप मेरे को बताओ, आप तो, हम लोग को तो गाड़ी आज दिख रही है, आप तो बड़े टाइम से चला रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, टेल मी 2-3 ऑफ योर पर्सनल फेवरेट फीचर्स इन द कार तो आपको बहुत पसंद है। वन इज द ड्राइविंग कंफर्ट राजीव, इट्स अमेजिंग। इफ यू आर सिटिंग इनसाइड इन द ड्राइवर सीट, you feel like in your private jet.
ओके, जो कॉकपिट फील है, प्राइवेट जेट है, आपके जो कंट्रोल्स है ये है, ये इसे उड़ती नहीं है, हमें उड़ाना भी नहीं है, जमीन पे ही चलाना है, एज गुड इट इज योर प्राइवेट जेट। अदर है कि आप इस गाड़ी के अंदर में यदि आप पीछे की रियर सीट में बैठ के देखें, कई लोगों को क्या होता है कि आगे की सीट में तो जगह होती है, रियर सीट में उसको लेग रूम नहीं मिलता है। ये पीछे की जो हमने ये जो नया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, ये ई-बॉर्न प्लेटफॉर्म किया है, व्हील बेस हमारा 2700 मिलीमीटर। इस सबको फ़ायदा क्या हुआ है कि हमको बहुत स्पेस मिल गया है, हमारी रियर सीट भी स्लाइडिंग है। हाँ, वो बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर लोग पीछे बैठे हैं तो स्लाइडेड बैकवर्ड्स, सामान बहुत ज़्यादा है तो स्लाइडेड फॉरवर्ड, और बूट स्पेस ऑलमोस्ट नियर डबल हो रही है। आई थिंक दैट इटसेल्फ इज, मैं वही बोला कि पेन पॉइंट्स बड़े ध्यान से आई थिंक आप लोग ने सोच के निकाले। तो एक तो आपका हो गया दैट ड्राइविंग इटसेल्फ यू फील लाइक यू आर इन अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड, ये नंबर 1 है। और बताओ, व्हाट डिड यू लाइक? The heart of the EV is the battery. This battery has been tested in the most of the harsh conditions. -30 snow to sand, -30 degree, 60 degree. क्योंकि हमें यही था कि कहीं भी आप भारत में चलाइए, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, हमें कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एंड दिस बैटरी हैज़ बीन डिजाइंड कीपिंग इन माइंड दैट कि कोई एक्सीडेंट होती है, ऑल सेफ्टीज हैव बीन टेकन इनटू अकाउंट। जितनी तरह की आपकी टेस्ट होती है, ये फायर, सबमर्ज्ड इन वाटर, पिन टेस्ट, हाँ, नेल भी आपने डाल दिया इसके अंदर, जो बाकी बैटरी एक्सप्लोड कर जाती हैं ये आराम से उसमें से। एंड द फैक्ट कि इट्स कवर्ड विद 50% प्लस हाई टेंसाइल स्टील, तो ये ऑलमोस्ट जो है आपने एक आर्मर लगा दिया है अराउंड दैट बैटरी। देखिए गाड़ी तो बीस्ट की तरह नजर आएगी। हम तो ये कहते हैं इसका बाहर से stance देख के दिस इज गोइंग टू बी एन हेड टर्नर ऑन द रोड। आई एम road वेरी presence श्योर बहुत अच्छी है। बहुत रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी होगी। जैसे आपके वो टेस्ला की एक ट्रक थी ना यूएस में, बड़ी शानदार चली थी, तो हमें तो लग रहा है, आई एम नॉट क्लेमिंग दैट, बट दिस विल बी अ हेड टर्नर व्हेन पीपल आर गोइंग ऑन द रोड। इसका जो हम लोग जो अपने टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, इसका ब्रूटिश एसयूवी स्टांस है कि इमीडिएट रोड प्रेजेंस है कि ये आ रही है, हट जाओ, इट्स गॉट दैट एंटायर थिंग, गॉट द रोड। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ कोर्स यू आर नॉट गोइंग टू आंसर राइट नाउ इज कि इसके साथ एक टैगलाइन चल रहा है, वर्थ द वेट, राइट? वर्थ द वेट, आई होप जो अब प्राइस, अब इसमें इतना कुछ आपने कर दिया, I think I'm hoping the price announcement will also be worth the wait. देखिए राजीव जी, मारुति हैज बीन ए कंपनी who has been always been taking care of the customers. Right. तो मैं यही कह सकता हूँ कि जो वर्थ द वेट हम कह रहे हैं वाकई में वर्थ होगा, इतना मैं कह सकता हूँ। Done. You heard it here first. Thank you very much and congratulations. Okay. Thank you. Thank you. Wonderful. Thank you. Great speaking with you. तो ये थी आपकी first look, मेरी first look at the e-Vitara. I think in every which way this car has been worth the wait. लेकिन अभी मुझे मारुति सुजुकी ने वो बात बताई है जो आप वेट कर रहे हैं, and that is what will the price be. वो कह रहे हैं that is also going to be worth the wait. तो अब आप बताइए मेरे को in the comments, do you think this is where India की e-revolution अब यहीं से शुरू होगी with this car? Tell me in the comments and I can't wait to bring you the next one.